आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, हम क्या कर रहे हैं? हम सबक ए वतन तू सलामत रहे कर रहे हैं। सबक ए वतन तू सलामत रहे, हम इसका क्या क्या कर चुके हैं। सबक ए वतन तू सलामत रहे कि मैंने आपको पढ़ाई करवाई थी। पढ़ाई करवाने के बाद मैंने आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं ख़त कुशीद करवाए थे। मैंने आपसे ये भी कहा था ये जो ऊपर दिए गए अल्फाज हैं ये भी इमला के हैं, लेकिन फिर मैंने आपको जो मुश्किल अल्फाज थे वो ख़त कुशीद करवाए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप इन अल्फाज को इमला के तौर पर इनकी मशक करेंगे। ये अल्फाज भी आपके इमला के हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद मैंने आपको सबक ए वतन तो सलामत रहे के अल्फाज मैनी करवाए थे। अल्फाज मैनी करवाने के बाद मैंने आपको इसकी मारूजी करवाई थी, ठीक है। इसकी मारूजी करवाई थी। ए वतन तो सलामत रहे कि जो सवालात तो जवाबात हैं ये हमने नहीं किए। आज भी हम सवालात तो जवाबात नहीं करेंगे, ठीक है। आज भी हम क्या करेंगे? आज भी हम ये सवालात तो जवाबात नहीं करेंगे, हम बाद में सवालात तो जवाबात करेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हम क्या करेंगे? आज आप ए वतन तो सलामत रहे कि अल्फाज मैनी और जो इसकी मारूजी है इसकी दोहराई करेंगे। आप आज लिखेंगे नहीं, बल्कि मैंने आपसे उस दिन कहा था अल्फाज मैनी भी आप याद कर लीजिएगा और आप मश्क के तौर पर इसको रफ रजिस्टर या नोटबुक पे इसकी जो है अल्फाज मैनी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज आपने क्या करना है? आज आपने अल्फाज मानी की दोहराई करनी है। दोहराई करने के बाद जो इसकी मारूजी है ए वतन तो सलामत रहे कि इसकी भी दोहराई करनी है, ठीक है। जो सवालात तो जवाबात है वो हम बाद में करेंगे। तो आज हमने क्या करना है? आज हमने मजमून करना है। मजमून कौन सा है? मजमून है हमारा रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। कौन सा मजमून है? मजमून है रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के काम की तरफ। आपने क्या करना है? ये जो मजमून है आपने याद करना है। याद करने के बाद आपने लिखना है और लिखने के बाद आपने अपनी मुतल्लिका टीचर को अपना काम भेज देना है, ठीक है। अज़ीज़ तुलबा, हमारा ये मजमून आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के काम की तरफ। मजमून है रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तुलबा, ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, आपने पॉइंट्स के तौर पे ये मजमून नहीं करना, आपने पैराग्राफ फॉर्म में करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मजमून एक दफ़ा पढ़ के भी बताऊंगी। आपकी बुक में सफ़ा नंबर 101 पे ये जो मजमून है ये मौजूद है, सफ़ा नंबर 101 और सफ़ा नंबर 102 पे। आपने अपनी बुक से भी कर लेना है, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको जैसे आपको आसानी हो आपने अपना काम वैसे करना है। तो मजमून है हमारा रहमत दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए। कब पैदा हुए? मक्का मुकरमा के मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश में 12 रबीउल अव्वल। ये तो अज़ीज़ तुलबा सबको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए, ठीक है। तो उसके बाद आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो हैं हज़रत अब्दुल्ला, वो कब वफ़ात पाए थे? आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। वालिदा जो हैं हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या नाम रखा? अहमद नाम रखा और दादा ने मोहम्मद रखा। अरब के दस्तूर के मुताबिक दूध पिलाने और इब्तदाई तरबियत की सादत जो है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आई। अच्छे के हिस्से में आई। 6 साल के हुए तो वालिदा भी इंतकाल कर गई।
आपने इस तरह अभी एक लाइन और पढ़ते फिर मैं आपको बताती हूँ। और आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो वो भी वफ़ात पा गए। आपके दादा ने लिया, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, फिर 8 साल के हो तो वो भी वफ़ात पा गए। आपके जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला आपकी वफ़ात से पहले ही आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। जो आपके वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। जो आपके वालिद हैं वो आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। ठीक है, आपने इस तरह से याद रखना है, जो आपके वालिद हैं वो आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे। आपकी जो वालिद हैं हज़रत आमना ने आपका नाम अहमद रखा, फिर दादा ने मोहम्मद रखा। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक दूध पिलाने और इब्तदाई जो तरबियत आपकी की हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आई। फिर 6 साल के बाद आपकी वालिदा भी इंतकाल कर गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जो परवरिश का ज़िम्मा आपके जो दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया। फिर जो है आप जब 8 साल के हुए तो आपके दादा जो हैं वो भी वफ़ात पा गए। फिर उसके बाद आपकी परवरिश का ज़िम्मा किसने लिया? हज़रत अबू तालिब आपके जो चचा थे हज़रत अबू तालिब ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का बेड़ा उठाया और अपनी पूरी ज़िंदगी आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती का हक़ अदा कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ तजारती सफ़र पर भी गए। क्या आपके जो ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ कहाँ गए? तजारती सफ़र पर भी गए। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अच्छे इखलाक की बदौलत हर एक की आंख का तारा थे। जवानी में सादिक और अमीन कहलाए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तजारत लेकर शाम को गए तो उन्होंने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत ईमानत से मुतासिर होकर शादी की दरख्वास्त की और यूँ अपने चचा की इजाज़त से आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं कि अगला पैराग्राफ क्या है। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया। तो अज़ीज़ तुलबा, आज का जो आपका काम है आपने यहाँ तक मज़मून याद करने। ठीक है, लास्ट वाली जो आखिरी लाइन है वो भी याद कर लीजिएगा। रसूल करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में रहलत फरमाई। इस वक्त तक लाखों लोग हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ तक ये जो आपको ब्लैक कलर का काले कलर का निशान नज़र आ रहा है काले रंग का, आपने यहाँ तक मज़मून याद करना है। तो अज़ीज़ तुलबा, जो आज का काम हमारा क्या है, आज हमने क्या किया है, मज़मून रहमत दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये मज़मून आपने क्या करना है, याद करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मज़मून याद करना है। याद करने के बाद आपने लिखना है। जो आखिरी 2 लाइन्स हैं ये भी याद कर लीजिएगा। जो बाकी का है वो बाद में देख लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। आज का आपका काम मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मज़मून याद कर लें। तो अज़ीज़ तुलबा, आज का जो आपका काम है वो कौन सा है, मज़मून है आपका रहमत दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आपने याद करना है। याद करने के बाद लिखना है। जो आपकी गलतियां होंगी आपने उनकी इस्लाह करनी है। जो गलतियां होंगी आपने उसको देख के लिखना है और देख के लिखने के बाद उसके नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, तो अज़ीज़ तुलबा, आज आप अपना मज़मून जो है रहमत दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मज़मून याद करें। याद करने के बाद लिखें और अपनी मुतल्लिका टीचर को अपना काम भेज दें। तो आप अपना अज़ीज़ तुलबा काम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।